राम 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 नारायण नारायण। साधक भूल से किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति को भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह भूल से किए हुए दुष्कर्म को पुनः कभी न करने का दृढ़ व्रत ले ले तथा अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर दे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का ही फल है। वह बेचारा तो मुफ्त में ही ऐसा कर बैठा है, उसका इसमें कोई दोष नहीं है, आप उसे क्षमा कर दें। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के लिए योग में स्थित होना अर्थात परमात्म तत्व का जो ज्ञान है, जो बोध है, वह चाहे सगुण का हो या निर्गुण का, उस ज्ञान के लिए योग में स्थित होना आवश्यक है। योग का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, रोग निरोगता में सम रहना अर्थात अंतःकरण में हर्ष शोक आदि न होकर निर्विकार रहना। दानम, लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है उन वस्तुओं को सत्पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितीर्ण कर देना दान है। दान कई तरह के होते हैं, जैसे भूमि दान, गोदान, स्वर्ण दान, अन्न दान, वस्त्र दान आदि। इन सब में अन्न दान प्रधान है, परंतु इससे भी अभय दान प्रधान है अर्थात श्रेष्ठ है। न गो प्रदानम न मही प्रदानम न चान्न दानम हि तथा प्रधानम यथा वदन्ति ह बुधः प्रधानम सर्व प्रदानेष्वभय प्रदानम। गोदान, भूमि दान और अन्नदान भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अभय दान है। विद्वान लोग अभय दान को सब दानों से श्रेष्ठ कहते हैं। उस अभय दान के दो भेद होते हैं। संसार की आफत से, विघ्नों से, परिस्थितियों से भयभीत हुए को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भय रहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता करना, यह अभय दान उसके शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को लेकर होता है। संसार में फंसे हुए व्यक्ति को जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुनाना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे प्रभो, आपका कथामृत संसार में जो संतप्त प्राणी हैं उनको जीवन देने वाला, शांति देने वाला है। अच्छे अच्छे महापुरुष भी उसका हृदय से वर्णन करते हैं। वह संपूर्ण पापों का अर्थात भगवद विमुखता का नाश करने वाला है। कानों में पड़ते ही सब तरह से मंगल ही मंगल देने वाला है। संत महापुरुषों के द्वारा उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे कथामृत का पृथ्वी पर जो कथन करते हैं वे संसार को बहुत विशेषता से दान देने वाले हैं, अर्थात संसार का सबसे अधिक उपकार करने वाले हैं, हित करने वाले हैं। गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को एवं उनके भावों को सरल भाषा में छपवाकर सस्ते दामों में लोगों को देना अथवा कोई समझना चाहे तो उसको समझाना जिससे उसका कल्याण हो जाए, ऐसे दान से भगवान बहुत राजी होते हैं, क्योंकि भगवान ही सब में परिपूर्ण हैं। अतः जितने अधिक जीवों का कल्याण होता है
उतने ही अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ अभयदान है। इसमें भी भगवत संबंधी बातें दूसरों को सुनाते समय साधक वक्ता को यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता न माने, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपा माने कि भगवान ही श्रोताओं के रूप में आकर मेरा समय सार्थक कर रहे हैं। ऊपर जितने दान बताए हैं उनके साथ अपना संबंध न जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान ने दूसरों की सेवा करने के लिए मुझे निमित्त बनाकर दी है। अतः भगवत प्रीत्यर्थ आवश्यकतानुसार जिस किसी को जो कुछ दिया जाए वह सब उसी का समझकर उसे देना दान है। दमः इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों, अंतःकरण और शरीर से कोई भी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। शास्त्र विहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए ही होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति से इंद्रिय लोलुपता, आसक्ति और पराधीनता नहीं रहती एवं शरीर और इंद्रियों के बर्ताव शुद्ध निर्मल होते हैं। साधक का उद्देश्य इंद्रियों के दमन का होने से अकर्तव्य में तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं और कर्तव्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें स्वार्थ, अभिमान, आसक्ति, कामना आदि दोष नहीं रहते। यदि कभी किसी कार्य में स्वार्थ भाव आ भी जाता है तो वह उसका दमन करता चला जाता है, जिससे अशुद्धि मिटती जाती है और शुद्धि होती चली जाती है और आगे चलकर उसका दम अर्थात इंद्रिय संयम सिद्ध हो जाता है। यज्ञ शब्द का अर्थ आहुति देना होता है। अतः अपने वर्ण आश्रम के अनुसार होम, बलि, वैश्वदेव आदि करना यज्ञ है। इसके सिवाय गीता की दृष्टि से अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार जिस किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसको स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की भावना से या भगवत प्रीत्यर्थ करना यज्ञ है। इसके अतिरिक्त जीविका संबंधी व्यापार, खेती आदि तथा शरीर निर्वाह संबंधी खाना पीना, चलना फिरना, सोना जगना, देना लेना आदि सभी क्रियाएं भगवत प्रीत्यर्थ करना यज्ञ है। ऐसे ही माता पिता, आचार्य, गुरुजन आदि की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और धन से सुख पहुंचाकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना और गौ, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदि का पूजन करना, सत्कार करना, ये सभी यज्ञ हैं। स्वाध्याय अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान नाम का जप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। वास्तव में तो स्वस्य अध्यायः अध्ययनम स्वाध्यायः के अनुसार अपनी वृत्तियों का, अपनी स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। इसमें भी साधक को न तो अपनी वृत्तियों से अपनी स्थिति की कसौटी लगानी है और न वृत्तियों के अधीन अपनी स्थिति ही माननी है, कारण कि वृत्तियां तो हरदम आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो फिर स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध न करें? वास्तव में तो साधक का कर्तव्य वृत्तियों को शुद्ध करने का ही होना चाहिए और वह शुद्धि अंतःकरण तथा उसकी वृत्तियों को अपना न मानने से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनको अपना मानना ही मूल अशुद्धि है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। केवल वृत्तियों के अशुद्ध होने से ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता। तपः भूख प्यास, सर्दी गर्मी, वर्षा आदि सहना भी एक तप है, पर इस तप में भूख प्यास आदि को जानकर सहते हैं। वास्तव में साधन करते हुए
अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश काल परिस्थिति आदि को लेकर जो कष्ट आफत विघ्न आदि आते हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है, क्योंकि इस तप में पहले किए गए पापों का नाश होता है और सहने वाले में सहने की एक नई शक्ति, एक नया बल आता है। आगते स्वागतम कुर्याद गच्छन्तं न निवारयेत यथा प्राप्तं सहेत सर्वं सा तपस्योत्तमोत्तमा। प्रारब्धवश परिस्थिति रूप से जो कुछ आ जाए उसका स्वागत करे, जाने वाले को रोके नहीं और जो जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही सहन करे, यही उत्तम से उत्तम तप है। साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह उस तपोबल का प्रयोग दूसरों को वरदान देने में, शाप देने में या अनिष्ट करने में तथा अपनी इच्छा पूर्ति करने में न लगाए। प्रत्युत उस बल को अपने साधन में जो बाधाएं आती हैं उनको प्रसन्नता से सहने की शक्ति बढ़ाने में ही लगाए। साधक जब साधन करता है तब वह साधन में कई तरह से विघ्न मानता है। वह समझता है कि मुझे एकांत मिले तो मैं साधन कर सकता हूँ, वायुमंडल अच्छा हो तो साधन कर सकता हूँ इत्यादि। इन सब अनुकूलताओं की चाहना न करना अर्थात उनके अधीन न होना भी तप है। साधक को अपना साधन परिस्थितियों के अधीन नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिए। साधक को अपनी चेष्टा तो एकांत में साधन करने की करनी चाहिए, पर एकांत न मिले तो मिली हुई परिस्थिति को भगवान की भेजी हुई समझकर विशेष उत्साह से प्रसन्नता पूर्वक साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। आर्जवम, सरलता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। यह सरलता साधक का विशेष गुण है। यदि साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे सरलता से रहना चाहिए, तो यह एक प्रकार का कपट ही है। इससे साधक में बनावटीपन आता है, जबकि साधक में सीधा भाव, सरल भाव होना चाहिए। सीधा सरल होने के कारण लोग उसको मूर्ख, बेसमझ कह सकते हैं, पर उससे साधक की कोई हानि नहीं है। अपने उद्धार के लिए तो सरलता बड़े काम की चीज है। कपट गांठ मन में नहीं, कि सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। इसलिए साधक के शरीर, वाणी और मन के व्यवहार में कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिए, उसमें स्वाभाविक सीधापन हो। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां, मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनां। महात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में एक ही बात होती है, परंतु दुरात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में ही अलग अलग बातें होती हैं।